हेलो जी, नमस्कार सभी बालक बालिकाओं को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। जैसा कि आप सबको मालूम है, अपन पिछली वीडियोस में 5.2 के सवाल सोल्व कर रहे थे और 8वें प्रश्न तक अपन सोल्व कर चुके हैं। उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने वाले हैं और बहुत शानदार तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को। एक एक सवाल, एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो सबसे पहला काम अपना सवाल को पढ़ना होता है और उसको समझना होता है कि उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ एपी के तीसरे और 9वें पद की बात करेंगे। मतलब एपी का तीसरा पद तो 4 है और 9वां जो पद है वो -8 है। मतलब तीसरा पद A3, तीसरा पद मतलब A3 की बात हो रही है। A3 तीसरा पद और 9वें पद मतलब A9, इसकी A9 की बात हो रही है। तो A3 और A9 के मान दिए हुए हैं, मतलब दो पद दिए हुए हैं और अपन से ये पूछा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसका कौन सा पद शून्य होगा ये आप बताओ, ऐसे बोला अपन से। तो अपन को ये नहीं बोला इसने कि 50वां पद निकालो, 25वां पद निकालो, 15वां पद निकालो। मान दे दिया, पद का मान दे दिया कि कितना है, 0। अब आप ये बताओ कि कौन से नंबर वाला है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वो ये बोल रहा था कि यार 15वां पद निकालो, आप 20वां निकालो। मतलब अपन को नंबर दे रहा था और उसका मान निकालना था। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें मान दे दिया कि मान तो बता दे मैंने, शून्य है, आप नंबर बताओ। इसमें उल्टा काम करना है। तो इसमें अपन an ज्ञात करते थे, इसमें an ऑलरेडी दे दिया। इसमें अपन n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? n का। लेकिन उस सबके लिए अपन को सबसे पहले a और d का पता होना चाहिए किसी भी एपी में। सबसे पहले आपको सवाल सोल्व करने से पहले यही देखना है कि ए और डी में निकाल लो कैसे भी करके, या तो दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ है तो निकाल लो, फिर उसके बाद पूरा सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ए और डी नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपन तीसरे पद और 9वें पद की सहायता से ए और डी निकालेंगे, वही समीकरण बना के और घटा के। ठीक है, तो चलिए देखिए समझते हैं। सबसे पहले सॉरी, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं ना। तो देखिए, क्योंकि एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद है अपने पास 4। कितना है? 4 है। अतः A3 बराबर 4 और A3 का मतलब क्या? A+2D बराबर में 4। ये समीकरण नंबर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं A3 को A+2D क्यों लिख रहा हूं, तो इसका मतलब आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप जाके देख लीजिए उन्हें। फिर मैं समझा देता हूं आपको। A3 जब भी लिखते हैं तो ये फॉर्मूला होता है A+n-1D का। तो यहाँ पे 3 होता है इसलिए 2 आता है, 1 रहेगा तो 0 आएगा, 5 रहेगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो A+2D बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 हो गई अपने पास। फिर आगे लिखेंगे चूंकि AP, और इन तीन बिंदुओं को बोलते हैं चूंकि। क्या बोलते हैं भैया? चूंकि बोलते हैं इनको। ठीक है, तो एपी का कौन सा पद? 9वां पद। एपी का 9वां पद। देखो मैथ्स पढ़ने में मजा तो आता है, ये तो है बात, बस समझ में नहीं आती है ना। हाँ सर, समझ में नहीं आती, मजा तो आता है। अरे भैया समझ में भी आ जाती है अगर अपन ध्यान से समझें, तो मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। A9, अतः A9, A9 बराबर -8 है। तो अपने यहाँ पे हो जाएगा A+के 8D बराबर में -8। ऐसे तो होगा, 9 है तो 8 आ गया, यहाँ 3 था तो 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 - 1 करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 2 - 1। तो सबसे पहले भैया समीकरण 2 को लिख दो आप, A+के 8D बराबर में -8। समीकरण 1 को लिख दो फिर, A+के 2D और बराबर में 4। ठीक है, सबको पता है कि यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो? क्योंकि समीकरण को अपन घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो नीचे वाली संख्या के चिन्ह चेंज कर दो समीकरण के। ऐसे ही कैंसिल हो जाता है इन वाले सवालों में। 8 में से आप 2 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 8 में से 2 घटाना है, जोड़ना नहीं है, क्योंकि अपन ने माइनस बना दिया उसको। ठीक है, तो 8 में से जब 2 घटाओगे तो 6 बचेगा और यहाँ जाएगा डी इक्वल -8 और -4 जोड़ना पड़ेगा। दोनों संख्या माइनस की तो जुड़ती है, तो 8 और 4 12 और ये माइनस। ठीक है, तो डी बराबर, अब सबको पता है यहाँ से डी कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा, तो -12/6 और यहाँ से डी का मान आ जाएगा अपने पास -2।
6 का 12 में 2 का भाग लगेगा, वो माइनस तो है ही सही। तो डी का मान सबको यहाँ से पता लग गया कि डी का मान कितना आ गया, माइनस के 2। अब जब डी का मान आ गया है तो समीकरण 1 की सहायता से अपन ए का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं भैया, ए का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण अच्छे से लिख दो भैया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 के पास a प्लस के 2d बराबर 4, ये तो है समीकरण 1। तो समीकरण 1 में a का मान कितना है, देखो आप a का मान कितना है निकालना है, प्लस 2d, d का मान कितना है माइनस के 2, पहले वाले सवाल में 2 आया था, इसमें माइनस के 2 आया है ना, 4। पहले वाला सवाल पिछली वीडियो में ना, a 2 और 2 को गुणा करना है, कितना आएगा 4, लेकिन इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, और प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है, यहाँ जाएगा 4 बराबर में 4। तो a बराबर 4 को उधर भेज देंगे तो 4 प्लस 4, और a का मान यहाँ से आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। तो भैया डी का मान तो आ गया माइनस के 2, ए का मान आ गया 8। अब सबसे मेन काम करना है अपन को, इसके लिए निकालना है शून्य के लिए, किसके लिए, शून्य के लिए। ये बताना है कि शून्य वाला जो पद है वो कितने नंबर पे आएगा, कौन सा होगा, एन का मान निकालना है। तो भैया यहाँ लिखेंगे अब, क्योंकि ए एन बराबर 0 दिया हुआ है, एन का मान पता नहीं है कौन सा पद है, एन का मान निकालना है, तो ए एन का मान तो उसने 0 दिया हुआ है। कोई भी पद दे दे और उसका नंबर पूछ ले तो डायरेक्ट रख दो ए एन बराबर 0, ए एन बराबर 10, ए एन बराबर 15, जो भी दिया हुआ है, या 0 दिया तो 0 लिख दो। अब देखो आगे का मान, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0। ए एन को क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसे यहाँ लिखा ना ए3 को ए प्लस 2d, A9 को ए प्लस डी, ए कम, वैसे यहाँ पे ए एन, और ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ए का मान पता है सबको, यहाँ पे 8 है, प्लस एन माइनस 1 जैसा का जैसा, डी का मान सबको पता है, यहाँ माइनस के 2 है, कितना है माइनस के 2 बराबर में 0 आ जाएगा यहाँ से। चलो 8 को उधर भेज देते हैं तो यहाँ एन माइनस 1 और ये माइनस के 2 गुणा में है, और 8 उधर चला जाएगा तो माइनस के 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब इस माइनस को आगे लिख देते हैं अपन यहाँ पे, तो माइनस आगे आ गया, और एन माइनस 1 और ब्रैकेट में 2 बराबर में माइनस के 8, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, दोनों तरफ माइनस होता है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एन माइनस 1 2 गुणा में है, ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट गुणा में है, तो 2 कहां चला जाएगा, बराबर के उधर और बटे में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, 8 बटे 2 का मान 4, 8 में 2 का भाग 4 बार लगेगा। यहाँ से n का मान निकालना है भैया अपन को, तो n बराबर 4, और एक भी उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। मतलब कि जो ये 0 वाला पद है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका 5वां पद शून्य होगा। इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, 5वां। 5वां कैसे निकाला, एन को 0 मान लिया, फॉर्मूला लिख दिया, बराबर में 0 चल ही रहा है, ए का मान 8 रख दिया, डी का मान माइनस के 2 रख दिया, एन का मान तो पता करना ही था, क्या रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 8 को उधर भेज दिया तो माइनस के 8 हो गए, पक्षांतरण होते ही प्लस वाली संख्या माइनस में चली गई। फिर इस 2 का जो माइनस था मैंने आगे लिख दिया है, जो कि इस 8 के माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों तरफ माइनस था, तो फिर ये 2 गुणा में था तो बटे में चला गया, तो 8 बटे 2 कितना आ गया 4। फिर इधर n के साथ -1 था तो -1 भी उधर चला गया, तो 4 + 1 5 बन गया, क्या बन गया 5। मतलब n का मान 5 आ चुका है, मतलब ये जो 0 पद है वो 5वां पद है। कौन सा पद है, 5वां। तो इस टाइप से सवाल पूरा खत्म हो चुका है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं था, तीसरा पद दे रखा था, 9वां पद दे रखा था, दोनों से समीकरण बनाई, डी का मान निकाला, डी को समीकरण 1 में रख के ए का मान निकाला, और उसकी सहायता से अपन ने एन का मान निकाल लिया है। सभी सवालों में ऐसा ही हो रहा है, सारे सवाल बिल्कुल सेम है, आप एक साथ देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ, और आगे सवालों को करते रहिए सोल्व, बढ़ते रहिए अच्छे से। इसका 10वां जो क्वेश्चन है अगली वीडियो में सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपने पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार आपने वीडियो देखा है, तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।